हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास 10th एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी का बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को उसी को चेक करने के लिए मैं आप लोगों को क्या किया हूं ना कि ये जो वर्णिका आपको पुस्तक है ना, इसका जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता था सब क्वेश्चन लेके आया हूं। तो अब चलिए कितना आपका प्रैक्टिस हुआ है और कितना प्रैक्टिस नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो यहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, टिक मार सके। ठीक, चलिए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, वर्णिका का जो इंपॉर्टेंट आपको एक वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हो सकता था सब मैं लेकर आया हूं। देखिए ये जो वीडियो होने वाला 17 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको वर्णिका पुस्तक का जितना भी आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सब इसमें है। चलिए आपको अंतिम दहाड़ या बिल्कुल अंतिम तरीका से आप ये क्या है जल्दी से जोड़ लगाइए और अच्छा नंबर लेके बोर्ड एग्जाम में आइएगा। अगर इसको देखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपका वर्णिका का पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा, इसका हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है आपको इसका इंपॉर्टेंट वो है मंगम्मा क्या बेचती थी। जो मंगम्मा थी वो क्या बेचती थी बताइए आप लोग, दूध दही मक्खन या घी। तो जो मंगम्मा थी वो क्या बेचती थी मेरे बच्चे, दही बेचती थी। यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, यानी इनका लेखक कौन है। तो इनका जो लेखक है वो क्या है, श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वो क्या, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मतलब सबसे मेन किरदार जो कहानी का है दही वाली मंगम्मा का वो कौन है। तो इसका जो है आपको वो मंगम्मा ही खुद है। अगला क्वेश्चन क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहां से है, पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, या कलकत्ता से। तो ये जो कहानी है बच्चे वो बेंगलुरु से है। अगला क्वेश्चन क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी किससे संदेश देती है, माताओं की, पुत्रियों की, बहू को या छात्रों की जो संदेश देती है वो बहुओं को क्या करती है, संदेश देती है। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मंगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन क्या था, 4 सदस्य कौन थे, खुद मंगम्मा, मंगम्मा की बहू, मंगम्मा का बेटा और मंगम्मा का पोता। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, श्रीनिवास का जन्म कहां हुआ था। तो श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन क्या है, कथाकार को बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, वो दही दिया करती थी। अगला क्वेश्चन, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। मंगम्मा की बहू का नाम था क्या बच्चे आप लोगों को, नगम्मा। अगला को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वो क्या, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित है। तो दही वाली जो मंगम्मा है वो आपको जो भाषा में रचित है ना वो है कन्नड़ भाषा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवादन कौन किए। मतलब ये वास्तव में कहानी लिखा हुआ था वो कन्नड़ भाषा में, तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके कौन लिखे हैं। ये जो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके लिखे हैं ना वो आप लोगों को हैं लिखने वाले बी आर नारायण, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, रंगप्पा कौन था। जो रंगप्पा था वो कौन था, जो रंगप्पा था मेरे बच्चे, रंगप्पा जो था इसमें से कोई नहीं, वो मंगम्मा का पुत्र भी नहीं था, मंगम्मा का भाई भी नहीं था, मंगम्मा का पौत्र भी नहीं था, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, मंगम्मा एवं नगम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। तो अच्छा संबंध जो था मेरे बच्चे, मंगम्मा का क्या था, पोता, वो क्या किया था, दोनों के बीच में, सास और बहू के बीच में झगड़ा क्या किया था, खत्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती है। तो कथावाचक को जो मंगम्मा थी वो कहते थे आपको क्या मेरे बच्चे, माँ जी। अगला क्वेश्चन क्या है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है। तो दही वाली जो मंगम्मा है उनके कथावाचक जो हैं वो है बेंगलुरु की एक सभ्यपति महिला, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिक बुद्धिमान कौन था। जो कहानी में अधिक बुद्धिमान कौन था, तो जो अधिक बुद्धिमान था ना मेरे बच्चे वो था आपको कौन, नगम्मा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो मंगम्मा जो प्रतिनिधित्व करती है वो किसकी करती है आपको, एक ग्रामीण महिला की। अगला क्वेश्चन, बहू की दशा कैसी थी। जो बहू की दशा थी मेरे बच्चे
वो थी मगरमच्छ सी। कैसी? मगरमच्छ सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया सेकंड चैप्टर। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। सेकंड चैप्टर आ गया, सेकंड अध्याय शुरू होने वाला है, जिनका नाम है क्या? ढहते विश्वास। और इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखना शुरू करते हैं, और जब तक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से खत्म नहीं होगा बीच में रुकने वाले नहीं है। चलिए बिना देरी किए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ढहते विश्वास का, कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो बाढ़ और सूखा से जो प्रभावित दिखाया गया है ना, वो दिखाया गया है आप लोगों कौन से राज्य को? उड़ीसा राज्य को। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्या? ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? यानी ढहते विश्वास का लेखक कौन है? तो ये आपको ढहते विश्वास का जो आपको कहानीकार के जो लेखक है वो आपको क्या है? श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मतलब सबसे प्रमुख पात्र कौन है इसके लिए? लक्ष्मी नाम की एक औरत थी इसकी प्रमुख पात्र। अगला क्वेश्चन क्या है, ढहते विश्वास कहानी में कहां से जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो जन जीवन का चित्रण किया गया कहां का? उड़ीसा का किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो ढहते विश्वास में जो नदी का वर्णन किया गया है ना, वो किया गया है आपको महानंदा नदी का। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन देखिए 5 के बाद 6 नंबर, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो ढहते भाषा जो लिखा हुआ है वो उड़ीसा भाषा में लिखा हुआ है। लक्ष्मी कौन थी? जो लक्ष्मी कहानी का जो मेन किरदार है वो कौन थी? एक दीन महिला थी। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी के पास कितने बीघा जमीन थे? लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थे। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 8 के बाद 9 नंबर, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य के प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? और वो है आपको उड़ीसा राज्य पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया? किस नदी का किया गया यानी भयानक प्रस्तुत किया गया है? महानंदा नदी का। यानी सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी के गांव में समीप, यहां पे समीप होगा, किस देवी देवता का मंदिर था? जो मंदिर था मेरे बच्चे उनके घर के नजदीक, वो था आपका मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। यानी सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिए, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास करते हैं? तो ये जो रोकने का प्रयास करते हैं वो आपका है दलेई बांध। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, गुणनिधि कहां से लौटा था? जो ये लौटा था मेरे बच्चे, वो लौटा था कहां से? कटक से। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो जो लगा हुआ था वो कौन लग गया था आपको? गुणनिधि। यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पहुंच गए चैप्टर नंबर 3। फिर से बोलिए, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया सेकेंड। थर्ड चैप्टर देखिए, थर्ड अध्याय शुरू हो रहा है। थर्ड अध्याय का नाम क्या है? माँ। और माँ का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। माँ का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, मंगू किस कहानी का पात्र है? जो मंगू है वो किस कहानी का पात्र है? तो वो कौन सा कहानी का पात्र है? मां नाम का कहानी का पात्र है। अगला क्वेश्चन क्या है, मां कहानी का कहानीकार कौन है? तो मां कहानी का जो कहानीकार है वो ईश्वर पटेलकर हैं। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया है? तो जो वर्णन किए हैं वो मां के ममता के क्या किए हैं? वर्णन किए हैं आपका प्रेम का। अगला क्वेश्चन है, मां कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो जो मां कहानी का जो प्रमुख पात्र सबसे ज्यादा जो मतलब मेन पात्र है वहां पे, मतलब मेन आदमी है वो कौन है? मंगू। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू जो थी वो पागल लड़की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, मां किस भाषा में रचित है? जो कहानी है वो किस भाषा में? तो ये गुजराती भाषा में लिखा हुआ कहानी है। यानी सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ईश्वर पटेलकर की रचनाकार कौन है? तो इनका जो रचना है वो क्या है? खून की सगाई जो है वो इनको लिखे थे ईश्वर पटेलकर। अगला क्वेश्चन क्या है, मां कहानी किसके द्वारा लिखा गया है?
तो माँ कहानी जो लिखा हुआ है बच्चे वो ईश्वर पटेलिकर के द्वारा लिखा गया, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माँ कहानी में कौन पागल थी? तो माँ कहानी में जो मंगू नाम का लड़की थी वो क्या थी? पागल थी। अगला क्वेश्चन है क्या, किसके पागलपन के में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो आपको जो था बच्चे इसमें ये जो कुसुम नाम की एक लड़की थी उसकी पागल में हल्का सुधार हो गया था, तो मंगू की जो आसपास के लोग थे वो मंगू की माँ को बोल रही थी कि मंगू को लेकर भी जाओ और अस्पताल में, ताकि वो मंगू भी हो वो ठीक हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगू की उम्र कितनी थी? जो मंगू की उम्र थी बच्चे वो थी 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगू की माँ के कितने पुत्र थे? तो जो मंगू के माँ के कितना पुत्र थे? 2 पुत्र। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं, कैसा कर्मचारी थे? तो वहां के जो कर्मचारी थे वो व्यवहार कुशल थे, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, कहानी का प्रधान पात्र कौन है, यानी मेन पात्र कौन है? ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, कौन है इसका मेन पात्र? मंगू। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? मतलब इसको कहने वाले कौन है कि एक, मतलब जो इसकी बच्ची पागल है उसकी केवल और केवल उसको माँ ही सही से रख सकती है, ये कहने वाले थे समाज के लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगू को पागल का रोग कब से था? तो उसको जन्मजात पागल का रोग था, बचपन से ही वो पागल थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या, माजी को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो ये जो परिवर्तन हुआ था वह क्या हो गई थी? वह भी पागल हो गई थी। उसकी जो माँ थी वो भी अस्पताल में जब मंगू को भर्ती कर दी थी उसके बाद वो भी पागल हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 4 जो नगर है, इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखना शुरू करते हैं। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सही हुआ ना, मतलब कितना आपको क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो ये जो थी पपती वो जो रोग से ग्रसित थी वो थी आपको मेनिंजाइटिस नाम का रोग से ग्रसित थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नगर कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कौन लिखे थे नगर को? तो जो नगर को लिखे थे वो क्या लिखे थे? सुजाता नाम की लेखक हैं, वो नगर को लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो जो नगर कहानी में जो वर्णन किया गया है वो मैदूर नाम का एक शहर है जिसको आपको वर्णन किया गया है, बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, बल्ली अम्मा की पुत्री कौन थी? तो जो बल्ली अम्मा को जो पुत्री थी बच्चे वो थी आपको पपाती, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का जो वास्तविक नाम है वो है एस रंगराजन, यानी सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, सुजाता का जन्म कहां हुआ है? जो कहानीकार है, जो कहानी लिखने वाला, उनका जन्म कहां पे हुआ है? तो उनका जन्म हुआ है तमिलनाडु में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्या है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो इनका टोटल मिला के 50 से अधिक आप लोगों को प्रकाशित हो चुकी है कृतियां। अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? जो नगर कहानी है वो आधुनिक तमिल कहानी से क्या है? संकलित है, यानी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 के बाद 10 नंबर, के.एम. जमुना द्वारा अनुदित रचना है। तो के.एम. जमुना द्वारा जो लिखा गया है वो लिखा गया है कौन? नगर, यानी उनको आप लोगों को भाषा चेंज करके लिखा गया हिंदी में, वो कौन आप लोगों को? नगर। अगला क्वेश्चन क्या है, नगर कहानी में संदेश दिया गया है, क्या संदेश दिया गया नगर कहानी में बच्चे? तो नगर में यह संदेश दिया गया है क्या कि नारियों की शिक्षित होने की आवश्यकता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 के बाद 12 नंबर, पपती थी वो कौन थी? तो पपती थी वो कौन थी, ये क्वेश्चन बताए थे, इसका आंसर आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन, पपती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं होना चाहती थी? क्योंकि वो नहीं, इसलिए ताकि बल्ली अम्मा की अशिक्षा के कारण, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, बड़े डॉक्टर साहब पपती को संदर्भ में क्या आदेश किए हैं? तो जो किए हैं मेरे बच्चे वो किए हैं क्या, अस्पताल में भर्ती कराने हेतु, यानी इसको अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। अगला देखिए चैप्टर नंबर 5 पहुंच गए और आखिरी चैप्टर है, आपको वर्णिका नाम का जो पुस्तक है उसका आखिरी चैप्टर है और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस होता है?
तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता था, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो इनका जो कहानीकार हैं वो सुजाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो जो कहानी का इसमें जो प्रमुख पात्र है ना वो सीता है। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहाँ का कहानी है? तो ये जो कहानी है ना वो राजस्थान, आपको जो कहानी है वो आपको जो कहानी कहाँ की कहानी है मेरे बच्चे? ये जो कहानी है आपका राजस्थान की, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो इसमें धरती कब तक घूमेगी, इसमें जो आपको प्रधानता दिया गया है मेरे बच्चे वो दिया गया है नारी का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया है? तो वो राजस्थानी भाषा में। अगला क्वेश्चन क्या है, धरती कब तक घूमेगी का अनुवादन कौन है, यानी उसको हिंदी में कौन लिखे थे? जो हिंदी में लिखे थे इनको वो लिखने वाले थे आप लोगों को इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है, कहाँ पे ये संकलित है बच्चे? तो ये जो संकलित है वो है आपको समकालीन भारतीय साहित्य से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन क्या है 8 के बाद 9 नंबर, सीता घर छोड़कर क्यों चली जाती है? क्योंकि 50 रुपया देने की बात सुनकर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सीता के कितने पुत्र थे? तो सीता के जो पुत्र थे वो आपको कितना, 3 पुत्र थे, यानी सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो सीता का बड़े लड़का का नाम था आपको कैलाश, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धविकसित सी अवस्था किसकी थी? तो जो अवस्था थी आपको वो किसकी थी? सीता की, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का नाम था आपको राधा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलाश ने अपनी मां सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? तो वो कहा था आपको कितने रुपए बच्चे, जो कहा था वो कहा था 50 रुपए, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये रहा आखिरी 3 क्वेश्चन। जल्दी देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन में कह रहा है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो जो सीता के भीतर, किसके भीतर? सीता के भीतर, क्योंकि 50 रुपया देने की बात सुनकर सीता के आंख में क्या आ गया था? आंसू आ गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो जो रहती थी बच्चे वो 1 महीना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, सीता अपने को मानती थी क्या? सीता अपने आप को भिखारिन मानती थी। और यहां पे हुआ आपका हिंदी का टोटल क्वेश्चन समाप्त। आपको टोटल मिला के 3 वीडियो आया हिंदी का आपको ऑब्जेक्टिव का, उसमें टोटल वीडियो जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता ना हिंदी का आपका सब समाप्त कर दिया गया है। तो नहीं देखें आप पहले का 2 पार्ट तो आपको मिल जाएगा चैनल के अंदर जाकर, वहां से देख सकते हैं। अब आएगा हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसके लिए तैयार हैं कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।